सफाई करियो, अपने मुंह जैसी सफाई नहीं करना। सही कर। और अफसर मियाँ क्या हाल है, ठीक है? अल्लाह करम, अल्लाह करम। काम धंधा सही है? सब सही है, अल्लाह का शुक्र है। अपना अपना देख। हाँ हाँ। हाल मेरे दिल का तमाम लिखे दे, हाँ चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिखे दे। हाल मेरे दिल का तमाम लिखे दे। लो आ गई भंगियों की मीरा। हैं? मुझसे ना तमीज से बात क्या करो। हाँ, खड़ा हो जा, खड़ा होके बात कर इससे। खड़ा, तमीज से बात कर, तमीज। अंकल आप तो चुप ही रहा करें, देखो जरा कितनी कर दे। चलो चलो। ओ, देख के कर, अभी सफाई की मैंने दुकान, यहीं पे झाड़ रही सारा कुछ। क्या मतलब ये मैं झाड़ रही हूँ, अब मैं झाड़ आगे जा, आगे जा, चल आगे जा। अभी सफाई की मैंने, सारी मिट्टी दुकान जाएगी मेरी। आती है, एक तो जो रात को काम करना है वो सुबह आगे कर दो। रात को क्या करो तुम लोग काम? रात में ये बताएं, रात में कौन सा काम होता है? हमेशा सुबह ही सफाई होती है ना, अभी समझे अंकल? बताऊं, चल बताऊं अभी मैं तेरे को। हाँ? सही कह रहे हैं, ये काम रात के हैं, सुबह के नहीं है। अभी कल भी तूने क्या हरकत करी? क्या? मैं किसी की पथरी निकालने के लिए माजून बना रहा था, तू सुबह सुबह शुरू हो गई, तेरी इतनी मट्टी उड़ी माजून में मिल गई, बजाय उसकी पथरी निकलने के उसको पत्थरा हो गया इतना बड़ा। सुबह सुबह नहीं आया कर। अरे हकीम साहब, मैंने आपको पहले भी बोला कि मैं सुबह ही सफाई करूंगी, कुछ भी हो जाए। वैसे भी तनख्वाह आप लोग कौन सा देते हैं? हमें तो तनख्वाह केएमसी वाले देते हैं। अबे तो तेरी केएमसी को टैक्स तो हम देते हैं, सारे मिलकर टैक्स देते हैं, जब तक तनख्वाह मिलती तुम्हारे को। बस रहने दे, मैं तो सफाई करके जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सुबह सुबह इसका मुंह देखना पड़ रहा है, अल्लाह खैर करे आज का दिन कैसा गुजरेगा। हाँ? तो इसी तरह तो सुबह सुबह तुम्हारा मुंह भी देखना पड़ रहा है। आई भी जल्दी सुबह कर, जल्दी कर, सफाई कर, निकल भाई। आई भी और सुबह बहुत सुबह काम है गाना यहाँ पे। गाते हुए, चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे। 40 साल पुराना गाना गा रही है हमारे सामने आके। आजकल व्हाट्सएप का दौर है, तो चिट्ठी का दौर गया। अच्छा चले छोड़े, मेरी बात सुने। मैंने ना अपना अकाउंट बनाया हुआ है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, सब कुछ है ना। आपको लाइक करना है, फॉलो करना है, शेयर करना है। और ये जो झाड़ू में देती हूँ ना, अल्लाह करे कहीं से अच्छी जॉब मिल जाए, ताकि मैं भी थोड़ी फेमस हो जाऊँ। हाँ, हकीम के साथ बैठ जा, फेमस हो जाएगी, बैठ जा हकीम के साथ जाके। अफसर में ऐसी लड़कियां होती है जो डीपी पे लगाती है, डीपी पे अपनी तस्वीर लगाती है पापा की परी, और जब हकीकत में देखने जाओ ना तो अलिफ लैला की चुड़ैल निकलती है। हाँ? अच्छा चले छोड़े हकीम साहब, आपसे मैंने काम कहा था। मुझसे काम कहा था, हाँ? हुकुम। हुकुम ये कि मैंने कहा था मैं ना गोरी होना चाहती हूँ और बहुत खूबसूरत स्मार्ट होना चाहती हूँ। वो टॉनिक कहाँ है? गोरी होना चाहती हो? हाँ? और इससे ज्यादा क्या गोरी होगी? ऐसी होती तो गोरी होती ना। तुम एक काम करो, मछली के ऊपर दूध पी लो, हाँ? ब्लैक एंड व्हाइट मिक्स हो जाओगी। हैं? हाँ। वैसे मुझे कभी शक होता है, इन कालों को तो आप गोरा कर नहीं सके, तो मुझे क्या खाक गोरा करेंगे? क्या बोल रही है बे तू? हाँ कर रही हूँ काम कर ले। ना, टॉनिक तो दे। टॉनिक अभी तो मैं बनाऊंगा, अभी तो। और बात सुन, टॉनिक तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन हाँ? पैसे वही होंगे। पैसे वैसे मैं नहीं देने वाली, वैसे भी मेरे पास है कहाँ जो मैं पैसे दूंगी। देख, अगर तूने पैसे नहीं देना तुझे कितनी भयानक सजा दूंगा, पूछ क्या? क्या? इससे शादी करा दूंगा। नहीं नहीं, मैं पैसे दे दूंगी पूरे 5 साल बाद। 5 साल बाद? हाँ? अबे चल, जो करना है तुझे कर और चल, निकल जल्दी से, और बहुत काम है हमारे को। चल, चल। चल मैं जा चल। रही हूँ, लेकिन यहाँ पे गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये कचरा भी लेके ये भी लेके जा। काले बंदर, हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे कचरा फेंकने की? मैं तुझे- मैं नौकरानी हूँ क्या तुम्हारी? मैं तुझे काला बंदर नजर आता हूँ क्या? उठाओ, उठाओ यहाँ से कचरा। मैं क्यों उठाऊं? मेरा काम तो फेंकना है, उठाना तो तुम्हारा काम है। वाह जी वाह, जो लोग अपने घर की सफाई नहीं रख सकते, वो क्या अपनी सफाई खाक रखेंगे? चल चल चल, सफाई करो, जल्दी निकल यहाँ से। कर रही हूँ। और खबरदार जो ऐसे काला बंदर का, पूरी फैमिली काली है और घर के बाहर लिखाया है व्हाइट हाउस। उठाओ, मैं थोड़ी उठाऊंगा भाई, तुम्हारा काम है, अब तुम उठाओ, हमारा काम तो फेंकना है भाई। उठाओ, वरना इसी झाड़ू से ना पिटाई लगा दूंगी। हाँ, खबरदार मोहतारमा, जो मेरे बंदे को हाथ लगाया। हाँ, चलो बंदे काम को करो, हाथ आओ लगाया। चलो चलो मैं नौकर- चलो, आओ तो जल्दी सफाई करो। सुबह सुबह मनोज मुंह लेके आ जाती हो। हकीम तो मैं तुम्हें देख लूंगी, सारे कचरे मैं ही उठाऊं, किसी की नौकरानी हो ना। मैं तो बिल्कुल गुलाम बन गई हूं इन लोगों की। सुबह सुबह रो के डराया नहीं कर, वैसे ही तेरा भयानक मुंह है वैसे भी। हाँ प्यार, अब देख लेना
मैं तो साले को छोड़ूंगी नहीं, इसको तो वे भाई सफाई कर ले कुछ। सुबह सुबह अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। सलाम भाई, क्या चाहिए? दाल चाहिए, चीनी चाहिए, चावल चाहिए, क्या चाहिए? किस्त लूंगा। और कौन सी किस्त लेगा? जिस बैंक से आपने लोन लिया था 3 महीनों से आपने एक भी किस्त नहीं भरी। हमने तो 6 बैंकों से लोन लिया हुआ है। कौन से बैंक की बात कर रहा है? अरे बाबा जी, जिस बैंक में आपने दुकान के कागजात जमा कराकर मकान और दुकान दोनों गिरवी रखवाया है। अच्छा, तो ऐसे बोल रहा उस बैंक की किस्त। तो फिर मैं कैसे कहूँ? देखो बाबा जी, अगर आपने दुकान और मकान की किस्त नहीं भरी तो बैंक वाले आपकी दुकान पे पुलिस भेज देंगे और दोनों जो है ना बेच देंगे, क्या भेज देंगे? नीलाम कर देंगे दुकान और मकान। अच्छा, तो तू ऐसा करना, बात सुन, जी जी। परसों आके ले जा। अच्छा, परसों तो संडे, छुट्टी का दिन है। हैं? हाँ, इतनी जल्दी संडे कैसे हो गया परसों को भाई? ऐसा कैसे हो सकता है? तू एक काम कर, जी जी। मंडे को आ जा। मंडे को आ जाओ। चीनी वीनी दूध, कुछ राशन वाशन तू कर का। अरे बाबा जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे चाय की दुकान खोल के बैठे हैं। देखो बाबा जी, हाँ। मैं आप मोहल्लेदारी की वजह से आपका लिहाज कर रहा हूँ, वरना मैं शोर शराबा करके है ना पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करके आपको बेइज्जती भी करा सकता था, मगर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। देखें, किस्त आप फौरी तौर पे जमा करा दें, वरना बैंक वाले आपकी दुकान पे पुलिस भेज देंगे, मकान और दुकान दोनों नीलाम कर देंगे। फिर मुझे मत कहिएगा। नहीं कहेंगे, जाओ ठीक है भाई, अब मैं जा रहा हूँ। जाओ, ठीक है, जमा करा देंगे, जाओ जाओ, ठीक है, जमा करा। याद रखना किस्त। ओए ओ बुझी हुई सिगरेट इधर आ, इधर आ, ठीक। इधर आ। पतला दुबला जिस्म, हाँ। पिचके गाल, इसका इलाज है मेरे पास। एक गोली असर दिखाए, होली होली। दूर नहीं, अच्छा भाई, अफसर मियाँ मैं चलता हूँ। चल मैं, तू भी चल मेरे साथ। कल भी खमीरा गाँव हलवा समझ के खा गया था। चल। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। अबे मैंने कह दिया ना तुझे, नहीं करूंगा। जब नहीं करूंगा बार बार बोला, अबे नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। मैंने किरदार करा था, इस बार मैं लड़की का किरदार बिल्कुल नहीं करूंगा। बता भाई, हाँ। अपना हुलिया देख, देख तू कैसे इब्लीस की बेवा लग रहा है। मेरा मतलब है तू कहां से मर्द लग रहा है और तू इतना अच्छा करता है। देख, मैं हूं डायरेक्टर, हाँ। मेरी आंख से देख यार, मेरी आंख से तेरे अंदर शबाना, फरजाना, दुर्दाना सब छुपे बैठे हैं। मैं उनको बाहर लेकर आऊंगा। और तू करता भी तो कितना अच्छा है ना ये। चल बे, नहीं करूंगा। बस बोल दिया ना। अबे जब देखो लड़की का किरदार करवाता, तेरे पास कोई और किरदार नहीं है मेरे लिए? है यार, देख मेरी बात सुन। जब तू अपने आप को शीशे में देखा कर ना, तो मर्दाना वजाहत का नमूना नहीं, क्यों बल्कि नाजुक कली को देखा कर। भाई, सब लोग पसंद करते हैं, तू इतना अच्छा ये किरदार करता है। नहीं यार। हाँ। अबे तो क्या करूं? लड़की बन जाऊं? ऑपरेशन करवा लूं अपना? मैं सच बता रहा हूँ आसिफ, अगर तू ये करवा ले तो सबसे पहला शख्स होगा जो तुझे शादी की ऑफर करूंगा। शादी ज्यादा हो गया, लेकिन ऑफर करूंगा। अबे चल हट। लड़की? अबे तो धनबाजी से बाज नहीं आएगा। नहीं, क्या बोल रहे हो ये? अरे भाई, तेरी मेरी जोड़ी तो ऐसी है जैसे बसंत और पतंगबाजी। बे इसी का तो नाजायज फायदा उठा रहा है। बार बार लड़की का किरदार करवाता है। वो अब तो मुझे भी फीलिंग होने लगी थोड़ी। अरे यार, वो कितना बड़ा शो है, कपिल शर्मा शो। हाँ। उसमें जब तक मर्द थे, हाँ। कोई पूछता नहीं। जैसे ही मर्द लड़की बने, हाँ। देख कैसे हिट होगा। अबे मेरी तो मजबूरी है, एमए करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही। आ, 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 अरे भोले सजन, इस मुल्क में नौकरी और छोकरी इतनी आसानी से कोई मिलते हैं। और देख, नौकरी की बात है ना, तुझे नौकरी मिल जाए फिर तू ये काम छोड़ दे।
चल ठीक है, पैसे कितने दे? शरीर लड़की बनते ही पैसे मांगने लगा। अरे भाई हाँ। तू एक आर्टिस्ट है, हाँ। मैं आर्ट का कदरदान हूँ। नहीं यार। मुझे ही पता है कि तेरे खर्चे हैं। हाँ। मैं तुझे भर के हाँ 5,000 रुपए दूंगा। चल 10,000 लूंगा, 1 रुपए भी कम नहीं लूंगा, बता रहा हूँ। 10,000 तो मैंने 10 सालों में नहीं देखे। देख मेरे भाई, तू ये किरदार कर ले, उसके बाद तुझे पता ही नहीं तेरे भाई ने तेरे लिए क्या किरदार लिखा है। बताओ बताओ बताओ। ऐसा किरदार लिखा है रातों को जाग जाग के, नहीं कि जब तू वो किरदार करेगा ना तो पूरी दुनिया के लोग तुझ पे थूकेंगे, तुझे लानते देंगे। अरे तेरे किरदार का नाम है गटर के राजा नरेंद्र मोदी। अबे चल! अबे क्या चप्पलें पड़वाएगा? अभी आ जाएंगे सारे ऊपर चप्पलें उतार के। नहीं कोई नहीं आएगा। अबू अबू देखो, माँ दुआएं मांग मांग के मर गई कि मेरे बेटा हो, और ये बेटा लड़की बन के गाँव में काम कर रहा है। तो क्या हो गया अब्बा? अम्मा भी तो कभी लड़की थी। अबे कोई ढंग का काम कर ले, दुकान पे बैठ, अपना कारोबार संभाल। मुझे नहीं करना, सही कह रहे हो। बस चुप, तू निकल उधर। मुझे नहीं करना है करियाने की दुकान। मैं तो कोई बड़ा काम करूंगा। बड़ा काम करूंगा? अबे इसमें क्या हर्ज है? बेकार फिरने से तो बेहतर है, और ये जो जनाना बना फिर रहा है इससे ही बेहतर है अपना कारोबार संभाल। मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं करना करियाने की दुकान, तो नहीं करना। देखो दुनिया वालों, देखो ये औलादें होती हैं, इन्हें माँ बाप का बिल्कुल एहसास नहीं है। बाप कर्ज में डूबा हुआ है, 6 बैंकों लोन चढ़ा हुआ दे रहे। तो मैंने बोला था ठेकी बैंकों से लोन ले लो। अबे तो तू सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। अबे चालू कर तुम जैसा लोगों ने बिगाड़ा इसको, तुमने बिगाड़ा इसको। अबे यार मुझे तो हो रही है रिहर्सल के लिए देर भाई, मैं चला। निकाल निकाल निकाल, तेरे बाप का माल है। पैसे कहाँ रखे अब्बा? वैसे मैं बताऊं तेरे को कहाँ रखे? उड़ाओ उड़ाओ, अरे नीचे उड़ाओ बेटे उड़ाओ, बाप का माल उड़ाओ। हाँ 200 रुपए में पेट्रोल के मिले। और तेरे लिए ले 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 लो। बर्गर के लिए लूं? क्या बन रहा है? अबे तो नहीं अंकल आप फिक्र मत करिए, आज हम आपसे ले रहे, कल आपको देंगे। मुझे कोई आसान नहीं दिख रहे तुम लोग के देने के, ले ही रहे हो। अब्बू मैं जा रहा हूँ। चल जा, दफाओ। जा रहा है। बहुत बड़ा अदाकार बनूंगा। चल बन गया तो। वालेकुम सलाम, कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र है। क्या चाहिए? चीनी चाहिए, दाल चाहिए, चावल चाहिए, क्या चाहिए? नहीं खालू, वो तो मैं यहाँ से गुजरी थी, सोचा आपको सलाम करती चलूँ। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात की तुमने। बादब बानसीब। वैसे खालू एक बात बताएं, आसिम नजर नहीं आ रहा। तो यूं बोलना कि यूं चक्कर लगा रही है। आसिम नजर नहीं आ रहा था, होगा किसी ड्रामे वाले नौटंकी वालों के पास। खालू आसिम एक बहुत अच्छा फनकार है, एक दिन बहुत बड़ा नाम होगा उसका। बिल्कुल होगा, बहुत बड़ा नाम होगा, लेकिन होगा खवातीन में, क्योंकि मर्दों की अदाकारी वो करता नहीं। हाँ औरतों की बड़ी ठीक करता है वो। अरे इसको भी अदाकारी कहा जाता है। एक बात तो बता, उसकी ना माँ है ना कोई बहन है उसकी, ये लड़कियों के कपड़े तेरे पहन के जाता है क्या वो? अरे नहीं खालू, उसके ड्रामे वाले उसको कपड़े देते हैं। आजकल ये ड्रामों में ग्लैमर है कि लड़का लड़की बन के काम कर रहा है। अबे ये कौन से ड्रामे हैं, कौन सी फिल्म है ये? देखिए मोइन अख्तर ने रोजी का किरदार अदा किया, ठीक है वो हिट हो गया। भारतीय स्टेज शो कपिल शर्मा जो है ना, उसमें तमाम लड़कों ने लड़कियों का किरदार अदा किया है, और आंटी नंबर 1 में भी तमाम मर्दों ने लड़कियों का किरदार अदा करके हिट हो गए। अबे तो ये लड़कियां मर गई हैं सारी, तो लड़कों को लड़की बना के पेश करें ड्रामा वाले। अरे खालू छोड़ें, ये बात बहुत आगे चला गया है। अच्छा मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। अल्लाह हाफिज खालू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ही हाफिज।
अपना भाईजान बैंक में गए थे या नहीं गए थे? बैंक? तुम तो रोज जाते होगे ना बैंक? तुम्हारा तो अपना बैंक है ना, तुम तो रोज जाके बैंक में पैसे जमा कराते होगे। इधर मोटरसाइकिल वाले को पकड़ लिया, इधर गुटके वाले को पकड़ लिया, इधर कोई भी जा रहा उसको पकड़ लिया, और जो पैसे लिए वो बैंक में जमा करा दिए। भाईजान मैं ईमानदार हूँ, मैं बेईमान नहीं हूँ, मैं वो पुलिस वाला नहीं हूँ। तुम हाथ में नहीं लेते होगे ना पैसे, हाथ में नहीं लेता होगा ना, तू जेब में डलवाता होगा। ये खोली दराज में डला लिए। मैं रिश्वत ही नहीं देता भाई, मैं एक शरीफ बंदा हूँ, शरीफ आदमी हूँ भाई, शरीफ हूँ यार। चलो बताओ। अच्छा, अभी रास्ते में आ रहा था ना, हाँ। एक शेर की आमद हुई। अभी चला जाना बिल्कुल, कोई शेर नहीं, मेरी दुकान अभी खोली है मैंने, अभी दुकान मेरी सफाई का टाइम है, रोजी रोजगार का टाइम है। भाई एक शेर को सुन लो यार। बिल्कुल नहीं सुनूंगा तेरा शेर, चलो मेरी दुकान। अबे चलो मेरी ठीक है, दुकान का अभी ठीक रहा। चला जा यहाँ से। जाने वाले को किसने रोका है? जाने वाले को किसने रोका है? बिहार में सब धोखा है। तुम यहाँ खड़े हो, तुम्हें तो सामान लेने जाना था। अबे तो जब तू दुकान पे आके बैठेगा तो मैं दुकान जाऊंगा ना सौदा लेने के लिए, तू यहाँ बैठ। ठीक है जल्दी जा आ रहा हूं। जल्दी आ जाना, मुझे रेलसल में जाना है। अबे ये हरकतें छोड़ दे, कोई ढंग का काम कर ले। तो नौकरी तलाश तो कर रहा हूँ अब्बा, अब नौकरी नहीं मिल रही तो इसमें मेरा कसूर है क्या? जब सारा दिन तो ड्रामे वालों के पीछे फिरेगा तो नौकरी तुझे खाक मिलेगी। है अब्बा, गुस्सा बहुत आने लगा तुम्हें है? अब तुम ऐसा करो, शादी कर लो। हल। क्या दिमाग खराब हो गया तेरा? अबे मेरी बेइज्जती कराएगा सुबह के अंदर, मैं अच्छा लगूंगा शादी करता हूँ? अरे मुझे तो तेरी शादी की फिक्र है। अरे क्या हो गया अब्बा, हुकूमत ने जवान बच्चों के बाप की शादी पर पाबंदी थोड़ी ना लगाई है। हुकूमत का नाम नहीं लियो, हुकूमत का नाम नहीं लियो। क्यों, क्या हुआ? हुकूमत ने बहुत चीजों पाबंदी लगाई हुई है। अच्छा अब्बा ठंडे हो जाओ, आप जरा जल्दी से जाओ और नई हुकूमत की तरह जल्दी से वापस आ जाओ। अच्छा देख मैं जा रहा हूँ, हाँ ये दुकान में ख्याल करियो, यहाँ पे चोर चोटे सब बैठे हुए, दुकान में माल भी चोरी कर लेते हैं। ठीक है, पूरा ध्यान रखना दुकान का। बेफिक्र हो। और देख अच्छी तरह ध्यान रखियो है। हाँ, आप जाओ जरा, तो चोरी की बात नहीं करो अब्बा, यहाँ तो बात सुन रहे, हाँ। बात सुन पूरी मेरी। गले में से पैसे तू नहीं चोरी कर लियोगे? है कहिए, चोरी नहीं करूंगा, यहाँ तो बड़े बड़े लोग चोर हैं अब्बा, क्या हो गया तुम्हें? चोरी की फिक्र मत करो। हाय भैया, ये करियाने की दुकान पे बैठना ही पड़ जाता है। गुलों में रंग भरे, बादलों बहार चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। बड़ा गुलशन का कारोबार चला रहा है। तुम कमाई मुस्कान? जब तू गुनगुना रहा था हाँ? कभी हमारे लिए भी गा दिया कर। अरे तेरे साथ तो पूरी एल्बम बनाऊंगा। पता नहीं वो दिन कब आएगा। अभी आएगा।
ये प्लॉट आपका हुआ। ये मनुष्य का वाह भाग्य भाई वाह, रोमानस चल रहा है। बेरोजगार आदमी की बीमार मोहब्बत। है? कैसे हो आसिम भाई? और आपकी डायरेक्शन कैसी जा रही है? भाई मैं तो ठीक हूँ, मेरी डायरेक्शन जैसी भी जारी हो, आप लोगों की डायरेक्शन बिल्कुल ठीक जा रही है। ओए, देखो आसिम, देर हो रही, मैं चलती हूँ, सही है? अरे अरे, आप तो इस तरह से जा रही हैं जैसे पार्लियामेंट के अंदर वफाकी अरकान आते हैं और ओपोजिशन चली जाती है। अबे तू क्या आजकल असेंबली में जा रहा है? इतनी सियासी बातें क्यों कर रहा है? भाई सभी कर रहे हैं आजकल। आप कहाँ जा रही है? रुकिए ना। नहीं नहीं, जब कबाब में इतनी बड़ी हड्डी आ गई हो तो मेरा यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। एक्सक्यूज हड्डी मी। हड्डी हड्डा हूँ मैं, हड्डा। वैसे भी जंगल में जब शेर आ जाते हैं तो लोमड़ियाँ चली ही जाती हैं। मुझे पहले ही शक था तुम इंसान नहीं है। शक था मुझे। देखो आसिम, मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी, ठीक है? ओके। बाय बाय। बाय जानू, बाय। बाय। मैं क्यों आया था? हाँ? मैं क्यों आया था? क्यों आया था? मैं भाई जब से इस शहर की सड़कों पर मैं सफर कर रहा हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता कि क्या करने आया हूँ और क्या करने जा रहा हूँ। मेरे बेटे तुम डायरेक्टर हो, लगता कोई कहानी लेकर आए हो। कहानी। तो कितना बेमुरव्वत इंसान है। क्या हो गया बे? ओए बात सुनो, ओए बात मुझसे सुन, बात मत- ओए बात सुन, मेरी बात सुन ले। बात मैं करूंगा, मैं बात करने के लिए आया हूँ। अगर तूने कहानी लिखी है तो मेरे बेटे लड़की का रोल मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं नहीं बता। नहीं, मैं मुझसे बात मत करो। मैं तुम्हारे लिए रातों को जाग जाग के ये आंखें हरी कर ली मैंने, रातों को जाग जाग के तेरे लिए कहानियां लिख रहा हूँ। नहीं हाँ? ऐसा किरदार तेरे लिए लेकर आया हूँ। हैं? और लड़की, हाँ तेरी कसम खा के कहता हूँ हाँ। कि आज के बाद मैं तुझे कभी भी हाँ। लड़की का किरदार नहीं दूंगा, शुक्रिया। औरत का दूंगा, औरत का। हाँ भाई, तेरे लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ, ऐसा किरदार है उसके अंदर कि जब तू वो किरदार करेगा हाँ। तो दूर दूर से लोग तेरे पास आएंगे हाँ। और कहेंगे क्या? भगौड़ी हसीना कैसी हो। ना, ना। मैं तेरे लिए लाया हूँ शेख हसीना वाजिद का किरदार। अबे चल। एक हसीना वाहिद का किरदार। अबे क्या मुल्क बदर करवाएगा? फांसी पे चढ़वाएगा क्या? अरे यार, मैंने कहा है ना कहानी है, इसमें बहुत सारे किरदार हैं। जैसे हमारा वो प्रोग्राम भी था, हम सब उम्मीद से हैं। तुम्हें मालूम है कितना महंगा प्रोग्राम था वो? हाँ, लोकल पाकिस्तानी पीपल। हैं? गरीब तुम गरीब ही रहना। अरे जब आसिफ शर्मीला हमारे साथ हैं तो स्पॉन्सरशिप की हमें क्या फिक्र। उन्हें खुद नहीं मिलने। अबे पागल, सीधे आदमी है बेटा। वो दिन गए जब कंपनी या इदारे हम जैसे लोगों को स्पॉन्सरशिप देते थे। अब तो बड़े लोगों को स्पॉन्सरशिप मिलती है या फिर बड़ी सिफारिश वालों को। हाँ। बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही है यार। एक तो हम जैसे टैलेंटेड आर्टिस्ट, सोने पे सुहागा, ऊपर से गरीब, हमारा इस मुल्क में कोई पुरसाने हाल सही नहीं। बात। वो तो खुदा का शुक्र है आर्ट्स काउंसिल का और मर्द मुजाहिद अहमद शाह साहब हाँ, हाँ। कि वो आर्ट और आर्टिस्ट को अभी तक जिंदा रखे हुए। भाई शाबाश है, भाई शाबाश है कि हर साल इंटरनेशनल फेस्टिवल, आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस, अवामी थिएटर फेस्टिवल और न जाने कौन कौन से प्रोग्राम्स में मुनक्किद करते रहते हैं। और यही नहीं, बेचारे जो फनकार इस दुनिया से कूच कर गए हैं उनके लिए भी ताज़ाती प्रोग्राम्स रखते हैं। ये अलग बात है कि हमारे जिंदा अदाकार जो हैं वो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। जैसे तू मेरी खींचता है, मेरी भी टांगे खींचता है ना। अबे अपने आने का मकसद बता, क्यों आया तू? क्यों आया? हाँ भाई, तुम तो ऐसे ही रहना जलील किस्म के आदमी। हाँ? नहीं, मेरा मतलब निकल गया मुझसे। तुम्हारे अब्बू की मुझे कितनी फिक्र है। नहीं यार, मुझे तो नहीं है। मुझे पता है, जब ये तुम इतने ऐसे इंसान हो। हाँ। देखो उनके लिए भी ना, मैंने अंकल की वजह से तुम्हारे लिए मैं क्या निकाला? नौकरी का मैंने इंतजाम किया। ये तो किसी कॉल सेंटर का एड्रेस है बे। जी, और ऐसा वैसा कॉल सेंटर नहीं, वो जो सामने नजर आ रहा है ना, वो कॉल सेंटर। ये जो, अबे लेकिन यहाँ तो फीमेल बहुत ज्यादा काम करती है। ये तो आधा फटा हुआ है यार। फटे हुए की बात मत कर भाई। फटा हुआ इसलिए है क्योंकि अपनी किस्मत भी फटी हुई। अरे भाई तुम जाके इसको ट्राई करो ना। चल ट्राई करता हूँ, क्या मालूम कहाँ हो जाए। है ना? हाँ। फौरन जाओ, इससे पहले कोई आ जाए। ओह, आज ऐसे याद आया, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम याद आ गया। क्या? मैं सोने जा रहा हूँ। ये क्यों आ गया भाई? हाय 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 हाय।
आपकी डायरेक्शन कैसी चल रही है? इससे अच्छी चल रही है। अर्ज किया है, हवाएं आपके आने का पता देती हैं। हवाएं आपके आने का पता देती हैं, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। तेरा दोस्त बापू बापू तो नहीं है? नहीं, नजूमी है। इसको मेरे पेट का दर्द भी पता है। नजूमी है ना? और आसिम, तुम्हारी अदाकारी कैसी चल रही है? आपकी शायरी जैसी चल रही है, जो आपकी बेगम खराब कर देती है। यार मेरी खराब शायरी मत कहो। क्यों? जब तुम्हारी शादी होगी ना, हाँ। तो तुम्हारी भी बेगम तुम्हारी अदाकारी खराब कर देगी। मैं करूंगा ही। बीवियों को जानते नहीं हो? हाँ? बीवियों को नहीं जानते तुम? जैसे इनकी खराब हो गई, वरना तो ये आज जॉन एलिया होते। जॉन एरिया नहीं, जॉन सीना। हाँ, सीना तो है, लेकिन पेट है, सीना नजर नहीं आ रहा। पुलिस वालों का पेट बाहर ही होता है। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? दर्जी ने मेरा सूट खराब कर दिया था, दर्जी की तरफ जा रही थी। और तुम ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम गए नहीं? मुझे पेट में वाइब्रेशन हो रही है। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मुल्क से बाहर जा रहे हो। मुझे वहाँ एक नंबर आया है, करके जाऊंगा। यहाँ नहीं बैठ, यहाँ नहीं बैठ, यहाँ नहीं बैठ। यार इसको एक दिन खुदा की कसम छोड़ के ही चला जाऊंगा यार। हाँ हाँ, जब चले जाओ ना तो इंडिया से साड़ी भेज देना, दुबई से ज्वेलरी और फ्रांस से परफ्यूम भेज देना। और अगर मैं दोजख चला जाऊं तो? अच्छा, तो वहां से अपनी वीडियो व्हाट्सएप कर देना, ताकि पता चले कि बीवियों को सताने वाले का अंजाम क्या होता है। मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं जन्नत में जाऊंगा। वो वहां से वीडियो भी नहीं भेजूंगा। क्यों? गिनती के 20-25 बंदे होंगे। एक्सक्यूज मी, आप खड्डा कर रहे हैं? आंटी, आप जरा बाजार चली जाइए, कहीं वो कमबख्त मारा दर्जी ना भाग जाए। और अंकल कहाँ गए? यही करेगा। आप जरा जल्दी से एक नंबर जाइए, कहीं आप कि शादी का दरवाजा ना खुल जाए। लोगों की बातें सुननी पड़ जाएंगी अंकल। देख ले आसिफ, देख ले, शादी भी बिजली की तार की तरह होती है। हाँ। अगर सही तार जुड़ जाए तो रोशनी ही रोशनी, है। और अगर गलत तार जुड़ जाए तो खट्टे ही खट्टे, खट्टे ही खट्टे। अब इधर आ जा, वरना ये यहीं खड्डा करेगा। ये दरवाजे यहाँ से- देखो यार, तुमने लास्ट टाइम भी ना ये म्यूजिक खराब कर दिया था। हाँ भाई वाह, अबे तुम दोनों भी तो इतने भंड मारते हो, एक बार मैंने मार दिया तो क्या हुआ? हमें इसको पता चल गया हम भंड मार रहे हैं। आओ भाई आओ, कॉल सेंटर चलते हैं। अबे तुम क्या जा रहे हो? नौकरी मुझे चाहिए, तुम दोनों ऐसा करो बेटा, दुकान पे बैठो, मैं जाता हूँ। नौकरी मुझे चाहिए, तुझे चाहिए? नहीं, कुछ याद ही नहीं रहता। आओ भाई। कॉल सेंटर तो यही। कोई है? हेलो? अबे एक बार नौकरी लग जाए तो अब्बा के तानों से बच जाऊं। कोई है या नहीं? हेलो? कोई है? फीमेल बहुत ज्यादा काम करती हैं यहाँ पर। सर ट्राई करके देखते हैं। सर ये इश्तिहार है आपका, और मुझे इस कॉल सेंटर के मालिक से मिलना है। हाँ, इश्तिहार तो ये हमारा ही है, और इस कॉल सेंटर का मालिक भी मैं हूँ। हाँ। शायद मैंने आपको कहीं देखा है। हाँ, मैं यहीं अपने अब्बू की दुकान पे बैठता हूँ कभी कभी। मैंने भी आपको आते जाते देखा है सर। अब तो हम पड़ोसी हो गए। सर मैं एमए पास हूँ सर, अगर आप मुझे मुलाजमत दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी सर। हाँ, मगर हमारे पास इस वक्त आपके लिए कोई नौकरी नहीं है। हाँ, एक थी, मगर आप लेट हो गए, वो हमने आपके आने से पहले किसी को दी। सर अब आप जा सकते। मेहरबानी होगी सर, कोई देखे गुंजाइश, कोई देखे आप। देखिए ना, मैंने आपको कह दिया ना कि हमारे पास कोई नौकरी नहीं है आपके लिए। प्लीज सर, मजबूर हूँ, अरे बेरोजगार हूँ। दिया
किसी भी जगह रख लो सर। आपके लोग ओहो बुलाना नहीं, बात करवा सकती। सर रेगुलर कस्टमर है जूली का और इसरार कर रहे हैं मैंने बात करनी है, अब वो तो है नहीं, मैं क्या करूं? एक्सक्यूज मी बेटा, आप मुझे दीजिए आप क्या करेंगे? एक सेकेंड। अरे हेलो जी, मैं रूबी बात कर रही हूँ, जूली की दोस्त। जी जी कैसे हैं? जी जी, जूली ने जिक्र किया था शायद आपका, आप मेरी बात करवा दें। ओहो, जूली तो आउट ऑफ सिटी गाँव गई है ना, और वहाँ से सिग्नल नहीं मिलते हैं ना, आप इससे बात कीजिए ना। वैसे जूली ने ज़्यादा अच्छी आवाज़ तो आपकी है और आप समझदार भी लग रही हैं। ये तो आपकी ज़रूर नवाजी है ना। फिर हम कल शाम 5 बजे के बाद बात करें, अभी मीटिंग है। ओके, वेलकम। आई लव यू। आई लव यू टू। वाह वाह, क्या कमाल की आवाज निकाली है तुमने लड़के की। यार तुम तो कमाल के आदमी हो। फिर मेरी नौकरी पक्की? हाँ, तुम्हारी नौकरी भी पक्की और तुम्हारी तनख्वाह 40,000 मंजूर। हाँ तो ठीक है, हम एग्रीमेंट तैयार करके तुम्हें एडवांस भी दे देंगे। और हाँ, तुम्हारी ड्यूटी सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक होगी। ठीक है सर, ठीक है। ओके ओके सर। बाकी तुम्हें वो भी सब कुछ समझा देगी। ठीक है सर। हाँ बढ़िया ओके सर, थैंक यू सर। हाँ। थैंक यू। हाँ, मगर एक बात मैं बता दूं जी तुझे। जी जी, बोल। मेरे साथ कभी गद्दारी मत करना। बेफिक्र हो जाएगा। हाँ, अगर तुमने ऐसा सोचा भी तो फिर मेरा इंतकाम बड़ा ही खतरनाक होगा। बस इसको जहन में रख लो। हाँ रखिए सर। वो भी इसे मेरे बारे में और काम के बारे में सारा समझा दो। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या हाल है आपका? अभी तक तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारे आने के बाद लग नहीं रहा कि मेरे हालात ठीक रहेंगे। तेरा भयानक हूँ क्या? और क्या, इतनी अच्छी आवाज आप लेडीज की निकालते हैं, क्या बात है। मेरा तो काम ही यही है ना। अच्छा हाँ, मैं ड्रामों में भी अदाकारी करता हूँ लड़की। अच्छा हाँ। अच्छा, वैसे- जॉब के बाद यही करेंगे आप? आप इसके अलावा क्या करें? मैं इसके अलावा गाती हूँ। गाती हो? कुछ सुनाओ। नहीं क्यों? सुना नहीं सकती। एक कॉलर इंतजार कर रहे होंगे, अभी देखा नहीं क्या हशर हुआ। कल 10 बजे टाइम से आना ना, और 7 बजे छुट्टी होगी। एग्रीमेंट कल ही पक्का हो जाएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू। लेकिन मेरी भी कमीशन तैयार रखना। है? हाँ पुलिस में हो गया? हाँ, इतने सारे पैसे मिल रहे हैं, मेरी तो इतनी सैलरी भी नहीं है भाई। नॉर्मली सैलरी है मैडम, नॉर्मल है। ठीक है, कल पक्का। बाय। अयान मेरे दोस्त, मेरे यार। अयान, नौकरी मिल गई। ना कर भाई, नौकरी मिल गई। देखा, वेरी गुड। अब बताओ काम क्या है? काम लड़की की आवाज में मन चलो को तफरी देना है और बेवकूफ बनाकर लंबे बिल बनाने। तनख्वाह 40,000 है। शक्ल देख के नौकरी दी है। अब याद आया अपना भाई, जिंदगी भर तुझसे लड़कियों में किरदार करवाए, देखा कैसी प्रैक्टिस करवाई, काम आ रही है ना? काम आ रही है। नौकरी लग गई। अबे आ जाओ कंगलो, तुम्हें किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खिलाता हूँ। आजा भी, आजा। वालेकुम सलाम, कैसी है भाई? मैं ठीक हूँ खालू। क्या बात है, आजकल आसिम नजर नहीं आ रहा कई दिनों से। भाई उसकी नौकरी लग गई है ना अब। अच्छा, कहाँ लगी नौकरी उसकी? ये तो पता नहीं कहाँ लगी, लेकिन सुबह निकल जाता है और रात को आता है। इसका मतलब अब हमारी शादी पक्की। क्या बुला रही है? अरे वो कुछ नहीं खालू, आपको ना अब्बा याद कर रहे थे बहुत ज्यादा। अच्छा, कह रहे थे जाओ ना तो मेरा सलाम देना उनको, वालेकुम सलाम। और आइएगा घर, चक्कर लगाइएगा। हाँ आएंगे, समझ रहे हम सारी बात को। जाओ, आएंगे। आप आना खालू, मैं आपको मजे मजे के खाने पका के खिलाऊंगी। मुझे पता है तू खिलाएगी, बाद में मेरे साथ जो करेगी मुझे पता। तू जा। चलिए ठीक है, फिर मैं चलती हूँ खालू। सही, अल्लाह हाफिज़।
तो है, इतने टेंशन में क्यों हो? बस यार, आओ आओ, क्या क्या बात है बताओ, जाओ। अरे क्या बताऊं तेरे को भाई, अपने बेटे की वजह से परेशान हूँ जरा। अब क्या हो गया? अब तो अच्छी खासी उसको नौकरी भी मिल गई। नौकरी तो मिल गई है उसे, हाँ, लेकिन मसला ये है कि जो लड़की भी गई है ना, हाँ, ये उससे बड़ी मोहब्बत करती है। इसमें क्या परेशानी की बात है भाई? जवान खून है, जवान है, एक दूसरे को प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, शादी करा दो दोनों की। अबे तू समझ, हकीम समझने की कोशिश कर बात को। ये बड़े घर की लड़की है, बड़े घर की, हम दरमियाने किस्म के लोग हैं, इसके घर वाले मानेंगे नहीं। अरे मियाँ, तुम बात करके तो देखो, बात करने में क्या हार्ज है? अबे क्या हाथ बात करूं? मेरा बेटा तो मेरी शादी कराने के चक्कर में, और उससे क्या बात करूं? बहुत अच्छे, मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ। हाँ, बहुत जबरदस्त एक मशवरा देता हूँ, बता। क्योंकि हम भी जवानी में कभी आर्टिस्ट हुआ करते थे। जब भी ड्रामा करके निकलते थे, लड़कियां बोलती थी हाय जानू, हाय जानू, और अब बूढ़े हो गए, वही लड़कियां अपने बच्चों को बोलती है ये रहे मामू, ये रहे मामू। अबे क्या बात है, बताना मेरे को। मुश्किल खत्म, टेंशन खत्म, समझो। हम भी हकीम हिकमतुल्लाह हैं। बताओ। हम तुम्हें हंस ले पहले, हंस ले। हम तुम्हें एक इतनी जबरदस्त खूबसूरत खातून का नंबर देंगे, इतनी दिलचस्प मजेदार चटपटी बातें करती है, आय हाय 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 हाय, मजा आ जाता है। लेकिन मुझसे फीकी बातें करती है वो। क्यों? हाय मुझे शुगर है इसलिए। अच्छा ये बता, ये लड़कियों का काम तूने कब से शुरू किया? जाओ, हम नहीं देते तुम्हारे को नंबर। अच्छा बता, अच्छा जाओ, बता जाओ। बता 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 कौन सी लड़की? भाई इतने अच्छे नंबर और इतना मशवरे देती है, हाय मैं आपको उसका नंबर देता हूँ। एक शर्त है भाई। अबे नंबर दे, शर्तें लगा रहा है। नंबर दे रहा हूँ, किस बात की जल्दी है? मेरा नाम ना है, ये लो। चल जा, फारिग होके देखेंगे, चलो। बताना जरूर मुझे क्या रिजल्ट आया। अरे भाई, ओए ये तो उसी लड़के की आवाज है। या अल्लाह तू रहम। अरे हकीम, ये क्या कर दिया तूने? ये क्या बेवकूफ हरकत कर रहा है? माफ कर दे, इधर आ। तुझे यहाँ का पता किसने दिया? किसने दिया? अबे भाई मैंने पता निकला है, आपने क्या करा है साथ? अच्छा भला आया था। अरे तू अच्छा भला तो आया था, तेरा तो बेड़ा गर्क हो गया, मेरा भला हो गया। तो मैं क्या जानवर निकला मेरे पे एक्सपीरियंस करते हो? अरे मैं जो नई दवाई बनाता हूँ, माजून, कबीरा गाँव जबान, कैप्सूल, मुखल्लिस, पंजरी, सब तुम पर ही तो एक्सपेरिमेंट पे करता हूँ। मैं कोई जानवर दिखता हूँ आपको? भाई अंग्रेज भी तो करते हैं ना तजर्बा, चूहे, चिपकली, बंदर पे। तो मैं जानवर दिखता हूँ आपको? गलती हो गई मेरे बाप। मैं अब जा रहा हूँ, पुलिस को भेजूंगा, माफ कर दे, मेरा भी बंद कर लेता हूँ। माफ कर दे। ये कहाँ से आ गया? बात सुनो, मैं जा रहा हूँ, उसका ध्यान रखना। कल भी ये खांसी का शरबत रूह अफ़ज़ा समझ के पी लिया था, ध्यान रखा करो इस पे। चल चल। ओए अब माजून मत खाना, हलवा समझ के, समझ गया? बैठ। जवानी में जल्दी आ, हॉर्न बजा के आया कर। इधर आ। माशाल्लाह, इतना पेट बाहर निकला हुआ है, तेरे से 5 मिनट आगे तेरा पेट है। हाँ कलाल का ऐसा ही होता है। आप इधर बैठे, आप इसका आइए, आप इधर बैठे, आप इधर बैठे, बैठे आप इधर। बात सुनो, तू तो कुछ करेगा, मैं जा रहा हूँ। चल, मेरी कंप्लेंट मत करियो। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन? जी जमील चरसी ने आपका नंबर दिया है। जी फरमाए ना। आपसे बात करनी है।
मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है। तारीफ उस खुदा की जिसने आपको बनाया। आपकी आवाज बहुत प्यारी है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। वैसे आप क्या करते हैं? मैं एक पुलिस वाला हूँ और शायर भी हूँ। अच्छा, तो आप शायर भी हैं? जी जी। तो कुछ इरशाद कीजिए ना। इरशाद करूँ कुछ? जी, कुछ सुनाए ना। जी, हम आपको सुनाते हैं। हम पलटकर किसी के पास जाया नहीं करते। हम पलटकर किसी के पास जाया नहीं करते हैं। ठीक है ना? जी, बाकी जी, आगे जी। बाद में बताऊंगा। हाँ, मैं आगे का शेर मुझे याद है ना जानू। हम दिल की हर हम बात। दिल की बात। हाँ, हाँ जी। हाँ हाँ, आपसे बात करके ना दिमाग खराब हो गया, मैं भूल गया। लड़की से बात करके ऐसा ही होता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वाह वाह वाह, क्या दिल की उम्दा बात- शेर कहते हैं आप। दिल की बात हर किसी को बताया नहीं करते। वाह 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 जानू, वाह क्या ओ, उम्दा शेर कहते ओए, हैं आप। वाह। ओए, किससे बातें कर रहे हो कोने में छुप के? वैसे मैं भी कभी कभी शायरी करती हूँ। आप भी शायर हैं? जी जी। तो मेरे बारे में कुछ सुनाए ना। ये तो आपकी सना नवाजी है ना जानू, जो आप इतनी मोहब्बत से बोल रहे हैं। मर मत जाइयो। तो मैं इरशाद करती हूँ, पत्थर की है दुनिया, जज्बात नहीं समझती। हाय हाय, आज तक मेरी बेगम मेरे जज्बात नहीं समझ पाई। तू इसी तुम काबिल समझ गई। इसी काबिल है तू। नहीं, आपको नहीं बोली जानू। जी जी। पत्थर की है दुनिया, जी। जज्बात नहीं समझती। जी जी। दिल में क्या है ये बात नहीं समझती। जी 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 जी। और कर ले जी जी। कौन है? किससे गप्पे लगा रहा है? भाई, पुलिस वालों की पर्सनल बातें होती है यार। अच्छा, इतनी जी जी हो रही? शेर पसंद आया आपको? जी जी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? आई लव यू। आई लव यू अनलिमिटेड। आप तू। अरे लाजवाब भाई, लाजवाब कर दिया और मुंह भी गीला कर दिया। हाँ भाई, क्या प्रॉब्लम है तेरे को? किससे बातें कर रहा है? इतने बड़े बदले भाई, डीएसपी का फोन था, उससे बातें कर रहा हूँ। तो सही है। बता, पिछले महीने राशन गया था घर पे, उसके पैसे नहीं आए अभी तक। आ जाएंगे भाई, आ जाएंगे। तनख्वाह थोड़ी लेट हो गई है यार। कब आएगी तनख्वाह तेरी? 1-2 दिन में आ जाएगी। रस्ते में है, ठीक है? मैं जा रहा हूँ, थाने जा रहा हूँ। पागल है, बिल्कुल बेवकूफ है ये। अरे हम भी किसी जमाने में जो है ना, चक्कर चलाया। वो इधर आओ, बिल बतौड़ी के बेटे। आइंदा वो लड़का जब भी आए ना, बोल देना हकीम साहब मसरूफ है। बताना भी नहीं। हेलो हेलो। जी जी, मेरी तस्वीर आपको कैसी लगी? हाय सच्ची, यानी कि मैं मॉडलिंग कर सकती हूँ। अरे वो मैं ही हूँ, बिल्कुल भी मैं फिल्टर शिल्टर नहीं लगाती, बिल्कुल ओरिजिनल हूँ, ब्यूटीफुल। भंगर, किसने बोला आपको? और कोई और होगी। अच्छा ठीक है, मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ। जी जी, मुझे लोकेशन सेंड कर दीजिएगा, मैं पहुँच जाऊँगी। थैंक यू। एक मिनट, एक सिरोट बना लूँ। मैं नहीं आना चाहिए उसमें, मैं भी उसमें नहीं आना चाहिए। अरे अंकल, आपको मैं ले भी नहीं। हाँ, उधर हकीम के लिए। वरना मेरी तस्वीर पूरी आ जाएगी। एक बात बता भंगन, हाँ? किससे मांग रही थी कंगन? क्या मतलब? अरे हकीम जी, छोड़े, मेरी तो लॉटरी लग गई। हकीम जी, हकीम जी, एक बार फिर बोलना। मेरी सुन ले बात, मेरी लग गई है लॉटरी। पता है, अब जो है ना मैं मॉडलिंग करूंगी और टीवी पर आऊंगी, बड़े बड़े ड्रामे और फिल्में करने वाली हूँ मैं तो। ये भंगन का काम तो मैं छोड़ दूंगी। छोड़ दे। मॉडलिंग करेगी। अभी अपना मुंह देख, सड़े हुए अखरोट जैसा। मुझसे ना तमीज से बात कर
मुझे बताएं, हाँ। वो जो मैंने आपको कहा था, आपने वो दवा बना ली? टॉनिक, हाँ। रंग गोरा करने वाला, हाँ। वो तो मैंने कब से तैयार रखा है। सच्ची? अरे तो जल्दी से दे ना। तो लाओ, ओए सन्नाटे में ही बैठा होता है हर वक्त, लाओ वहां से। क्या दूं? अबे टॉनिक, इसका रंग गोरा करने वाला। अब तो मैं डिटॉल पूरी दे दे, दुनिया में डिटॉल दे दे, फेमस हो डिटॉल। जाऊंगी। ये टॉनिक। आई बड़ी मोहब्बत से कूट के सारी रात बैठ के बनाया है ये चीजों। सारी रात टूटता रहा है। मेरी खूबसूरती का राज, ब्यूटी क्रीम। हाय और रब्बा, अब तो मैं ये ऐड भी करने वाली हूँ। बात सुन इधर आ। हाँ। इसको अपने मुंह के साथ पेट पे भी लगाना, जाके एक जैसा रंग हो जाए। अच्छा मेरी बात सुने, वो जल्दी से राशन दे दे मुझे। क्यों, यहाँ तुम्हारे ईदी सेंटर खुला हुआ है? हैं? ईदी सेंटर वाली बात नहीं है, घर में जो है ना खाना शाना भी पकाना है। पैसे लाओ तो सौदा मिलेगा, बगैर पैसे कुछ नहीं मिलेगा। हाँ। अब तो मैं करोड़पति होने वाली हूँ। ऐसे नोट निछावर करूंगी ऐसे। हाँ तो यहाँ ले आइयो राशन भर के, दुकान पे लगी हमारी। जल्दी से देना अंकल। बस चल, यहाँ अभी कोई राशन नहीं है, पहले अभी बिक्री नहीं हुई हमारी। अंकल प्लीज, मुझे खाना पकाना है। खाना पकाने तो ये ले, टोपी खा ले। अबे ये रख, देना अबे जल्दी। महंगी है ये, रख के महंगी चीजें मत उठाते हैं, चल जा। देखो कितनी गंदगी है, आज लग रहा है फिर से आप लोगों ने बहुत गंदगी की, धूल नजर आ रही है। मैं थोड़ी सी सफाई हाँ, करूँ। यही ओरिजिनल काम है तेरा, मॉडलिंग। हाँ? यही मॉडलिंग है। मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। हाँ? नहीं नहीं, तेरी इज्जत बढ़ा रहे हैं बेगा, तेरी इज्जत बढ़ा रहे हैं हम। ठीक है, मैं जा रही हूँ और ना अब बता रही हूँ, अब मैं सुपर स्टार बनकर आऊंगी। जा जा जा, सुपर बन जा। बोल ले, वो सुपर स्टार आया। हाय रब्बा, मेरी तो किस्मत फूट गई है। लग रहा है सारी जिंदगी यही काम करना पड़ेगा। काले बंदर उठाओ। खबरदार जो तूने उठाया, बैठ। अरे तो फेंक क्यों उठाऊं, ये मेरा काम थोड़ी, मेरा तो काम क्या फेंकना है, बाकी उठाना तो तेरा काम है। वाह जी वाह, कचरा फेंकना आपका काम और उठाना मेरा काम। हाय, मेरे नसीब कब खुलेंगे। अरे तो इसी चीज की तो तनख्वाह लेती है, तनख्वाह गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट से लेती हूँ, आपसे नहीं लेती। समझ में आई? थोड़ी करती है तू। बात सुन चंदा, तू उसको पहचानी? बचपन में वो आता ना प्रोग्राम बुद्धि तमाशा, उसमें ये डांस करता था। बस रहने दे। अब देखिएगा अंकल, हकीम साहब और काले बंदर, मैं जिस दिन यहाँ सुपरस्टार बन के आ गई ना, सबकी छुट्टी कर दूंगी, छुट्टी। आप इधर नहीं आना, तू इधर रहना, इधर नहीं आना, वहीं रहना। वैसे बेवकूफ होते हैं। हाँ? अबे लड़की की आवाज पर ही मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। आवाज? हाँ। अरे भाई आप आवाज की बात कर रहे हैं। हाँ। यहाँ तो औरत के एन पर ही ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे बावले बंदर। सही बात। और ये जहालत सिर्फ हमारे और पड़ोसी मुल्क में ही पाई जाती है। अबे ज्यादातर काले तो उम्र रसीदा लोगों की आती हैं, कबर में पाँव लटकाकर फोन पर बात कर रहे होते हैं। हाँ, वो दोजख में अपना प्लॉट पक्का कर रहे होते हैं। हाँ। अरे उन पे लानत भेजो। क्या? तुम बिल्कुल सही जा रहे हो, बेवकूफ बनाओ, नोट छापो। नहीं यार अयान, तुझे तो पता है मैं मजबूरी में कर रहा हूँ, वरना मेरा दिल इस काम को करने का नहीं है। नोट छाप रहा, कह रहा मजबूत ना भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो, साइबर क्राइम है वैसे, ये संभल के रहना। बस कुछ दिन और अयान, उसके बाद कोई फैसला करो। एलियन आ गए, एलियन। कौन आ रही? जी बॉस, आ रहा हूँ। कौन है, कौन है? बॉस बुला। ओह, कोई जरूरी काम है। अबे जीना हराम कर दिया इस शख्स ने यार। बिल्कुल सही कह रहे हो, इधर आओ। हाँ। मुझे भी बहुत जरूरी काम याद आ गया। सोना होगा? नहीं, कुदरत की आवाज पे लब्बैक कहने जा रहा हूँ, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। बड़ा मनूस है भाई, वॉशरूम जा रहा हूँ। तुम आ गए यार, मुझे तुम्हारा इंतजार था।
क्यों बॉस? तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या? यार जब से तुमने हमारे इस कॉल सेंटर को ज्वाइन किया ना, हम पे तो लोगों की बारिश हो रही है, बारिश। बॉस लेकिन कुछ नहीं। अब तुम 24 घंटे कॉल पे रहोगे। ये लो, ये मोबाइल नहीं बॉस, और ये गाड़ी की चाबी, और हाँ, हमने तुम्हारी तनख्वाह भी 40,000 से बढ़ाकर 70,000 कर दी है। समझ गए ना? ठीक है बॉस। अब तुम 24 घंटे कॉल पे रहोगे बस। ओके, अब मैं चलता हूँ। लेकिन बॉस मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वो फिर बात करेंगे, लेकिन बस मैंने जो कह दिया उस हिसाब से समझ लो। मेरी बात सुन ले बॉस। फिर बात करेंगे। मुझे देर हो रही है, फिर एक मीटिंग में जाना है मुझे, फिर बात कर लेंगे। बॉस अगर मेरी बात आप सुन लेते तो। लेकिन कुछ नहीं। अब तुम चले जाओ, ये रखो। अब तो तुम खुश होना चाहिए, मैंने तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दी। अब ये मोबाइल भी और ये भी। ठीक है बॉस, आप जाएं। ठीक है। क्या करूंगा इन चीजों का? आराम की कमाई का करूंगा भी क्या? नहीं आता। हाँ नहा के आता हूँ। अबे नहाता तो ऐसा रंग नहीं होता तेरा। मुझे पुसना दिए। अबे क्या बोल रहा है? समझ नहीं आ रहा कुछ भी। मैं मुझे आगे बता, मुझे नहीं पता क्या बोल रहा है तू। फोन किया उस लोंडिया को? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इस उम्र में ये चिचोरापन अच्छा लगेगा मुझे? लो, यही उम्र तो है एंजॉय करने की। यही तो उम्र है एंजॉय करने की। बल्कि मैंने तो इस उम्र पे अपना एक गाना भी बनाया है। क्या बना लिया? कि भाई आए हो मेरी जिंदगी में तुम बुखार बन के, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बुखार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम नज़ला जुकाम बन के, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बुखार बन के। अपने दिमाग का इलाज करा, हकीम है, लोगों की खिदमत कर। लगता है तुमको भी मेरी दवाइयों की जरूरत है। मैं चल पे हो, मुझे तेरी दवाई की जरूरत नहीं है। वो अपने दिमाग का इलाज करा, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा या किसी हकीम को दिखा। क्या हो गया? नहीं या अल्लाह, अबे हुआ क्या? तुम्हारी आंखें इतनी पीली पीली क्यों? मैं तेरे को नीला पीला कर दूंगा। आंखें पीली हो रही है। आंखें पीली भी हो रही है और कमजोरी भी महसूस हो रही है। चल अपना काम कर। कमजोरी महसूस हो रही है, जाओ। इम्प्रेस मार्केट का तू हकीम है, इम्प्रेस मार्केट के फुटपाथ पे बैठने वाला हकीम है तू। जाओ, आइंदा नहीं बताऊंगा कोई मशवरा। नहीं पता। और मेरे को बोलना भी नहीं, पीछे सवाल नहीं लगाइए मेरे। काम कर तो निकाल। हकीम ने पर्ची दी तो 3 नंबरों की। जवानी में तुम बड़े बेबाक हुआ करते थे, क्या कुछ गुल खिला लिया करते थे। अब जरा बात करते हुए डर ही लगता है। अल्लाह रहम करे, हालात बड़े खराब हैं। हेलो हेलो जी, मैं बात कर रहा हूँ। जी आप कौन? जी मैं मेरे को आपके मेरे दोस्त ने नंबर दिया था आपसे बात करने के लिए। जी कीजिए ना। वो मेरे दोस्त ने बताया था कि आप बेवा हैं और शादी करना चाहती हैं। ये क्या कह दिया आपने? माजरत चाहता हूँ। दरअसल हमारे दोस्त ने नंबर दिया था ना, तो उसने कहा था कि आप बेवा और शादी करना चाहती हैं। तो इसमें कोई बुराई है क्या? तो मैं भी यही चाहता हूँ। हमारी बेगम को भी गुजरे में 10 साल हो गए। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, और शरई हक भी है।
हर इंसान को, है ना? जी 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 बिल्कुल आप सही कह रही है। आप कितनी अच्छी अच्छी बातें करती हैं। मेरा तो दिल करता है कि आपसे लंबी लंबी बातें करूं। कीजिए ना, मैं भी यही चाहती हूँ। लंबी लंबी बातें कीजिए ना आप। हाँ, बात करो ना। कीजिए। हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ बातचीत। आपको अपने बारे में बताइए ना, अच्छी अच्छी बातें बताइए मेरे को। अस्सलामुअलैकुम चाचा। क्या किया तूने? क्या किया है चाचा? डर गए ना? मैं मेरा टेलीफोन ही गिरा दिया तूने। इतनी जोर से आके चीखी मेरे पास। हेलो हेलो। हेलो, मैं मौजूद हूँ जानू, मैं मौजूद हूँ। अच्छा अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ अभी, है बाद में करता हूँ। ओके। क्या है किस काम की बच्ची? अरे चाचा वो मैं दूध और वो लेने आई थी पत्ती। क्यों मेहमान आ गया आज घर पे क्या? अरे कहाँ चाचा, ये पुलिस वाला है ना, मेरा शौहर दिमाग खराब करके रखा हुआ है। तो चाय बना दो। अरे तो तू भी हर बात उससे जली कटी बातें करती है। कभी उससे प्यार से बात भी कर लिया कर। वो प्यार से बात करता है, जब देखो घर में पुलिस वालों की तरह ही बात करता है चाचा। जब तू प्यार से करेगी ना तो वो प्यार से करेगा। सारा दिन थाने में मुजरमों के साथ दिमाग मारी करता रहता है वो। अरे कहाँ चाचा, रहने दे चाचा, मुझे सामान दे, मुझे जाना है। वो तुम्हें सामान तेरा अरे दे चाचा मुझे ना एक सेल्फी बनानी है आपके साथ। तेरे मियाँ तो आज कल ही तलाक दे देगा। नहीं 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 कुछ नहीं होगा। अरे चाचा बना दे। अरे कल ही दे देगा तलाक तेरे को। अरे चाचा रहने दे। मुझे शक नहीं है। मुझे शक है चाचा, लेकिन वो घंटों बातें करता है फोन पर बैठकर। लेकिन चाचा आप मेरे साथ एक सेल्फी किससे बनाओ। करता है बातें ये तो बता दे किससे करता है? चाचा वो मुझे नहीं पता, वो घंटों बैठकर किसी लड़की के साथ फोन पर बात करता है। पता नहीं प्लीज किससे बात करता है, मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा घंटों बैठकर बात करता अच्छा है। वो भी क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि अरे किसी केस की तफ्तीश करता होगा। अरे चाचा अच्छा अच्छा मुझे शक है उस पे, लेकिन आप एक सेल्फी बनाओ। अबे तू सामान ले अपना, सेल्फी छोड़ जा, सामान ले। सेल्फी सेल्फी। अरे हो गई सेल्फी, दूध लेते ले। ये पत्ती, ये चीनी, ये दूध, ये थैली, ये पकड़ और चल लेके। साथ भी दे दे। अरे साथ दे दिया। पिछले महीने भी पैसे नहीं आए अभी तक। ये लो अरे वो खुद आएंगे तो दे देंगे। चल जा शाबाश, चल निकल चल। कंप्लेन आई है, मैं आता हूँ, ये गायब हो जाता है। डरता है ना तेरे से, इसलिए गायब हो जाता है। और क्या टेंशन में लग रहे हो आप? तबीयत तो ठीक है? नहीं नहीं हम सही है, तो अपना काम कर। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ जानू। माय गॉड, आपकी आवाज सुन के दिल को चैन सा मिल जाता है। क्यों, बेगम की आवाज इतनी खराब है क्या? बेगम की आवाज वो फटे हुए बाजे की तरह है। आपसे बात करके दिल खुश हो जाता है। हाय बड़ा खुश हो रहा है, बड़ा खुश हो रहा है, क्या बात है? हाय अल्लाह, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप जानू? मुझे तो शर्म आ रही है, ऐसे मत बोलिए ना। आपको शर्म आ रही है? वो जिन लोगों ने अपना नाम आसिफ शर्मीला रखा हुआ है उनको तो शर्म नहीं आ रही। उनको भी आती होगी ना कहीं कहीं। अच्छा छोड़े ना इन बातों को, कोई नया कलाम इरशाद फरमाए ना। आप मुलाकात का टाइम तो दे, फिर इरशाद ही इरशाद होंगे, छोटा बड़ा छोटा बड़ा। जी जी जरूर जरूर जरूर। मेरा भी बड़ा दिल कर रहा है आपसे मिलने को। तो कभी कभी मिलना है। मैं कौन है, किससे बातें कर रहा है? ये किससे बातें कर रहे हैं आप? या वो मुझे पता है जानू, मुझे पता है, कोई दोस्त होगा, है ना? वो अपनी मोहब्बत को देख नहीं सकते, जेलिस होते हैं। कोई बात नहीं, तुम देखने वाले को और जलाओ। आई लव यू अनलिमिटेड। आई आथू। अरे वापसी मुंह गीला कर दिया, अभी थाने में से धो के आया था। अरे भाई तेरे को प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है? पुलिस वालों की खुफिया बातें होती है, पर्सनल बातें होती है, तू बार बार क्यों बीच में बोलता है? मैं तेरे को फ्रॉड के केस में बंद कर दूंगा। मेरे फ्रॉड को छोड़, तेरी बेगम आई थी अभी, बहुत गुस्से में थी, शक हो गया उसे तुझ पे।
भाई किसी दिन खुदा की कसम मैं उसको कुछ ना कुछ कर दूंगा यार। क्या कर देगा बे तू उसका? क्या कर देगा? क्या कर देगा तू उसका? ठंडे मिजाज से काम कर। औरत जो है ना प्यार की भूखी होती है, प्यार की। भाई प्यार से तो मैं रहता हूँ, सारा दिन थाने में होता हूँ, घर में खाली सोने आता हूँ, उसमें क्या मैं प्यार से हो गया? यार तू सा लड़ता रहता है हर वक्त, उससे तू लड़ाई झगड़ा करता है। मैं नहीं करता भाई, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करता यार। अभी यार मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, मुझे थाने भी जाना है, डीएसपी के साथ काम है। चल चल तेरे डीएसपी और तू चल, डीएसपी से काम है। मेरे को भरम करा रहा है। अबे चल जा, भरम करा रहा है, चल। हेलो जी मैं बोल रहा हूँ। जी बोलिए ना, आपको नाम बताने की जरूरत नहीं है ना, आपकी मध्यम आवाज से ही मैं पहचान जाती हूँ ना जानू। बस अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऐसा करो तुम अब मिल लो मुझसे आगे। जब आप बोलो मिलने को तो मैं भी बेकरार हूँ ना जानू। वैसे परसों मुझे कोई काम नहीं है ना। बिल्कुल ठीक है, फिर परसों मुलाकात करते हैं। कहाँ मिलोगे? जहाँ तुम बोलो। गुरु बंदर। बंदर? वो मेरा मतलब है बंदर रोड से की माड़ी मेरी चली है घोड़ा गाड़ी। प्यारी प्यारी बातें करती हो आप, कितनी प्यारी प्यारी बातें करती हो। ये तो मेरा तो काम ही यही है ना। वो मेरा मतलब है आप कहाँ मिलना पसंद करेंगे? भाई मैं तो कहता हूँ कि निहारी की दुकान पे मिलते हैं। नहारी? नो 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 नो, मैं नहारी नहीं खाती हूँ ना, बस सुबह सुबह नहाती हूँ। तो कहाँ मिलें? किसी अच्छी जगह बताए ना, कोई वेटिंग वाली पुरसकून जगह बताए ना। ऐसा करते हैं, कहाँ बताऊँ? वैसे हम क्लिफ्टन के पार्क में मिल सकते हैं। हाँ ये ठीक है, हम क्लिफ्टन मिल लेते हैं। ठीक है तो परसों शाम को मिल रहे 5 बजे अपन। हाँ हाँ मिलो, लेकिन मेरे को पहचानोगे कैसे जाने? अरे भाई वही तो मैं आपको पूछने वाला था, मैं आपको कैसे पहचानूंगा? हमने तो मैंने देखा ही नहीं आपको। फोन कर लेना ना, मैं बता दूंगी कहाँ हूँ और किस कलर के कपड़े पहन कर आई हूँ। आराम से राब्ता हो जाएगा न जानू। बस तय हो गया कि परसों शाम को 5 बजे मिल रहे हैं और वहीं पे हम सारे मामला तय कर लेंगे अपने। हाय ला, मैं मर गई। ठीक है ना? ओके ओके ओके, बस सही है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। आपकी आवाज़ सुनता हूँ ना, बड़ा सुकून सा मिल जाता है मुझे। हाँ ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सही है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अबे ओ ये अबू क्या? परसों शाम 5 बजे चलना है। कहाँ? तेरी अम्मा को देखने के लिए। क्या? मेरी अम्मा को देखने के लिए? हाँ। लेकिन कहाँ? ये परसों ही बताऊंगा बेटा मैं तेरे को। ठीक है। सर आप कोई भी बात करें, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब मैं ये काम छोड़ रहा हूँ। नहीं छोड़ सकते हो। अगर तुम्हें यहाँ कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है तो मुझे बताओ, मैं उसे हल करूंगा। मैं किस मर्ज की दवा हूँ? मैं कब आ गया हूँ सर?
लोगों को बेवकूफ बना बनाकर मैं तंग आ गया हूं। अगर मैं किसी दिन पकड़ा गया तो अरे छोड़ो इस बात को, लेकिन इस खोपड़ी से ये लफ्ज निकाल दे कि तू नौकरी छोड़ देगा। नौकरी तू छोड़ नहीं सकता, याद रखना मेरी बात। अगर तू मेरे साथ ऐसा करेगा तो फिर सोच ले कि मैं अगर मेरा दोस्त दुश्मनों के साथ मिल जाए तो मैं दुश्मन से पहले दोस्त का सफाया करता हूं। और हाँ, एक दिन एक शख्स बहुत खूबसूरत चकोर बेच रहा था, मुझे बहुत पसंद आया। मैंने उससे लेके जो चकोर देखा तो उसकी एक टांग नहीं थी, तो मैंने उससे उसकी कीमत पूछी। उसने कहा 20,000। तो मैंने उससे कहा कि अरे भाई 5,000 का तो अच्छा खासा चकोर मिलता है, तू मुझसे इसकी 20,000 कीमत मांग रहा है। उसने कहा कि नहीं, चकोर तो फ्री में है, मगर इसका एक कमाल है जिसे मैं 20,000 मांग रहा हूं। तो मैंने उससे कहा तो फिर मुझे भी बताओ कि वो कमाल क्या है। उसने मुझे कहा कि मैं जब चकोरों को पकड़ता हूँ ना तो मैं ले जाके इसको वहाँ एक जगह बिठा देता हूँ, फिर चकोरों को ये बुलाता है, बड़ी खूबसूरत आवाज़ें निकालता है और वो मेरे जाल में फंस जाते हैं। तो मैंने कहा वाह, कमाल का है ये चकोर। तो मैंने उसे 20 की जगह 25,000 दिए और मैंने उससे चकोर लिया और मैंने कहा एक मुझे छुरी दो। उसने मुझे छोटी सी छुरी दी, मैंने उसकी गर्दन काट के चकोर को उधर फेंक दिया। बस अक्लमंद के लिए इशारे काफी है, समझ लो। मैं चकोर नहीं हूं सर, जीता जागता इंसान हूं। ये धमकी किसी और को देना। मेरे ख्यालों पे चाहिए है फायदा क्रीम। क्या हुआ भाई, मुंह लटका के तुम बिल्कुल अंकल में मिलने लगते हो, हुआ क्या है? यार अयान, मैं अब इस आदमी के साथ काम नहीं कर सकता है। इस आदमी के साथ? किस साथ? अच्छा, बॉस के साथ। देख लो भाई, वो तुम्हारी तरह बहुत कमीना है, कहीं तुम्हें बर्बाद न करे। वो कुछ भी करे यार, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब ये फराड का काम बिल्कुल नहीं करूँगा। अच्छा, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, मेरा मतलब है देख लो ये साइबर क्राइम है, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, वो तुम्हें फंसा न दे। तुम्हें बाद में जो होगा देखा जाएगा, वक्त आने पर मुझे कोई ना कोई फैसला करना होगा। वक्त भाई, ये वो वक्त ना हो जिसका पूरा मुल्क इंतजार कर रहा है कि खुशहाली का वक्त आएगा। वो आ गया। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अभी एकेडमी से आ रहा हूँ तुम लोग को ढूंढता हुआ, बता के तो आया करो। अरे आसिफ जी बॉबी। सर से बात होगी तुम्हारी? हाँ बॉबी, मैंने सर को जो बोलना था बोल दिया, अब जो होगा देखा जाएगा। अरे क्या बात कर रहे हो? तुम्हें पता है कितने खतरनाक आदमी है? अरे छोड़ो खतरनाक को, खतरनाक पूरी चकोर की कहानी सुना के चले गए। बात सुनो, इसको जानती हो? ये म्यूजिक डायरेक्टर है। लगता है मैंने इनको कहीं देखा है। देखा? हाँ, हाँ। मैं कहाँ जाता है मैंने इनको नहीं देखा। तो म्यूजिक डायरेक्टर भी है, सिंगर भी है। आपने उस दिन वादा भी किया था वक्त आने में सुनाऊंगी, तो कुछ सुनाओ ना। अरे अब क्या सुनाऊं? लेकिन आप इसरार करते हैं तो बसंत का मौसम है, महीना है, लोग इवेंट्स भी मना रहे हैं, तो मैं छोटा सा एक टुकड़ा आपको सुना देती हूँ। सही, इनको सुनाओ, मैं जरा दुकान पे बैठ जाऊँ। अब बस दुकान खाली करके चलेगा, कहाँ चलेगा? क्या सुनाऊं? पतंग बास सजना से, पतंग बास बलवा से, आँखों में उलझ गया, लगा बेचैन मच गया कि दिल हुआ तुमने गाना गा के सब कुछ गा दिया। मुझे मेरी जवानी याद दिला दी। क्या प्यारा गाती हैं आप। चल भाई, तेरा हो गया, तेरा हो गया है? गाना सुन लिया? एल्बम बनाएगा? बनाएगा अगली बार। बात सुनो, इधर आ, यहाँ आओ।
पैसे दो, पैसे तो ले। पैसे? गाना सुनना है। इसका मुंह देखो, इसमें पैसे नहीं है। चल जा, खाते में लिख लो। हैं? क्या बोल रहे? खाते में लिख लो। देखा, अब्बा कहाँ है? हमारी शक्ल जो है ना खाते जैसी ही है। भाई मेरी बात सुन, अभी तू टेंशन ले अपने कॉल सेंटर के मालिक की। छोड़ ले। अंकल आप नहाते नहीं है? नहीं तैयार भी होते हैं? अबे तू चलेगा नहीं अपने नई अम्मा को देखने के लिए? अम्मा को नहीं अम्मा, अंकल आपको भी लड़की मिल गई? कौन, कहाँ? लेकिन अब्बा आप मुझे ये तो बताएं कि अब्बा मेरी होने वाली अम्मा कहाँ मिली थी? भाई हमारी तो टेलीफोन पे बात हुई थी। अच्छा, बात हुई, आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, आगे बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि आज मुलाकात तय है। बढ़ते हुए अंकल, मेरा मतलब है वो जरा नंबर दिखाइए जिस नंबर से कॉल आई है। दिखाइए, सब पूछ रहे हैं वैसे भी हमारी भाई के बराबर। ये नंबर है बेटा। माय गॉड, प्यारी बातें करती है। आईफोन 19 Pro 25। ऐसी मीठी मीठी बातें करती है। अबे मर गए। अबे दिल करता है बात करते चले जाओ भाई। मैं तो उसकी समझदारी का कायल हो गया हूँ। आप कायल पना रख कर देखिए जरा। अबे ये देख, ये वो पत्थर है जो अपने घर पे ही गिर गया। अबे मैंने तो नंबर देख के पहले ही बोल दिया मर गए। क्या हो गया, क्या मर गए? मेरा मतलब है आप मेरी होने वाली अम्मा पे मर मिटे। बात से नजर आइए जरा। अबे बात सुन ले। हाँ, परसों मुझसे ही बात हुई थी ना अब्बा की। मेरे से बात हुई थी अब्बा की। उनको नहीं पता मेरी होने वाली अम्मा उनका अपना बेटा है। फुल जानूमी आदमी हो तुम। मतलब बेटा भी टेंशन, बाप भी टेंशन, टेंशन पे टेंशन। तो टेंशन की कोई हल निकालना। तू तो डायरेक्टर है यार। हाँ, मैं डायरेक्टर में भूल जाता हूँ भाई। मैं बार-बार याद दिलाता हूँ। हाँ, अंकल ये पकड़िए अपना आईफोन। अंकल आपको पता नहीं है, आपके नदीदा बेटे ने कल रात जो है ना बासी कड़ी खा ली थी। तो इसके ना इसके कैरेक्टर की तरह मोशन हो रहे हैं। इसके कपड़ों में बच जाइएगा, इसने पैम्पर पहना हुआ है। हाँ अब्बा, ईमान से समोसों के रायते की तरह मोशन हो रहे हैं। ईमान से तो ऐसा कर, मैं तेरे को डॉक्टर पास लेके चलता हूँ। चल डॉक्टर। नहीं अब्बा, सुबह से 25 बार हो गए। हाँ 25 बार हो गए। एक दफा और होंगे तो 2026 हो जाएगा। 2026 हो गया ना। अरे तो तू चल, पहले डॉक्टर को दिखा दूं। नहीं अब्बा आप जाएं। मैं हूं ना अंकल, आप क्यों फिक्रमंद हो रहे हैं? मैं इसको पंक्चर लगवा दूंगा, डॉक्टर को दिखा दूंगा। मैं कैसे चले जाऊं? जिसकी तबीयत खराब है मैं कैसे जाऊं? अरे अब्बा चले जाओ, कहीं मेरी होने वाली अम्मा किसी और के साथ ना निकल ले। बेटा मेरा दिल तो नहीं चाह रहा। क्यों? लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक दफा उससे मिल लूं ताकि दिल को तसल्ली हो जाए। शरीर नहीं अंकल, आप बेफिक्र हो जाए। मैं इसको बाप का प्यार दूंगा, भाई की तरह रखूंगा, आप बेफिक्र। मैं जा रहा हूँ, तुम लोग अपना ख्याल करना। भाई यूं गया, मिल के आता हूँ मैं। देख ख्याल करिए। अंकल आप जा रहे हैं ना, तो जाते जाते आप गाइए, शादी के लिए रजामंद कर ली, दूसरी शादी के लिए रजामंद कर ली, मैंने एक बेवा पसंद कर ली। कहाँ जा रहे हो भाई? वो चल के इधर आओ। ओए बात सुन। हाँ अबे तू मेरे बाप का मजाक उड़ा रहा है? मैं जिसका कुदरत ने मजाक उड़ाया हो, मैं क्या मजाक उड़ाया? लक्षण देखो उनके। बाप गए हैं उमराव जान का गाना सुनने और उमराव जान बीमार हैं। अबे यार मामला अब और संगीन होता जा रहा है। वेरी गुड। अभी तो हम मजाक कर रहे थे ना, मोशन खेल रहे थे। अब तुझे लगेंगे लूज मोशन। मैं दवाई ले क्या? अबे तू मजाक करता रहेगा या कोई टेंशन थी निकालेगा तू? टेंशन? ये लफ्ज मत कहा करो भाई। क्यों? तू नहीं, पूरा मुल्क टेंशन में है। कहीं बिजली के बिलों की टेंशन, गैस में प्रेशर की कमी की टेंशन, तालीम की टेंशन, दहशतगर्दी की टेंशन, बेरोजगारी की टेंशन, और इस शहर के शहरी तो एक अजीब टेंशन में। ये दरवाजा खोलते हैं, यहाँ तो भैया सड़कें ही नहीं है। अल्लाह माफ करे, कब्रें बनी हुई है, कब्रें। बात सुन। अबे तू कोई रोड बनाने का ठेका तो नहीं लेता भाई? जब देखो सड़कों की बातें करता है। अरे जिसको लेना है वो ले लेना। हल निकाल यार। मैं क्या हल निकालूं भाई? शुक्र है मुझे आसिफ का दीदार हो गया। लीजिए। गायब हो? आपको अभी टेंशन नहीं हो रही थी ना? ये जो टेंशन है ना, सारी टेंशनों पे भारी है। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? क्या हाल है मुस्कान, कैसी हो?
अरे मैं ठीक हूँ, आजकल तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है मेरे लिए। वो असल में बात ये है कि टाइम निकालना पड़ता ना जो। हेलो हेलो, माय नेम इज मिकी माउस। आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आइए फोटोशूट कराते हैं आपका। हेलो हेलो जी, कौन? एक नई गजल लिखी है, आप कहो तो सुनाऊं? नो 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 नो, अभी मैं कोई गजल नहीं सुन सकती हूँ ना, मैं बाद में बात करती हूँ। मेरे घर पे जरा मेहमान आए, मैंने सुन तो लो, सुन तो लो। नहीं ना जानू, बस तुम्हारा हो गया ना, आई लव यू। ओके बस हो गया। ये लड़की की आवाज आ रही थी मुझे कहीं से। कहाँ से? पेट में से आ रही थी, मोबाइल में से आ रही थी। मोबाइल में से आ रही थी। वो असल में बात ये है कि तुम कुछ कह रही। मैं बोल रही थी कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है मेरे लिए। नहीं, टाइम तो मेरे पास है। वो कोई बात नहीं, वीडियो बना, वीडियो बना। हेलो मेरा मतलब है मेरी नानी का इंतकाल हो गया है नौ। भाई मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप नजर ही नहीं आ रही हो, मैं ढूंढ रहा हूँ आपको, कहाँ हो आप? मेरी नानी का इंतकाल हो गया है ना, मैं नहीं आ सकती हूँ ना। ये तो बड़े अफसोस की बात है भाई, बहुत ही दुख हुआ सुन करके। अब मैं क्या करूँ? परसों स्वयं है ना, स्वयं के बाद बात करती हूँ। ओके, आई लव यू जानू। चलो ठीक है। मोबाइल यूज कर रहा हूँ यार। वो मुस्कान, वो मैं कह रहा था कि क्या कह रहा था मैं? पता नहीं यार तुम्हारे को तो पता नहीं क्या हो मैं ये कह रहा था, मैं ये कह रहा था, वो मेरे बॉस रेस्टोरेंट में मेरा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, मुझे वहाँ जाना है। हाँ चलते चलते। यार आसिफ, ये तो बताओ अब तुम मुझसे कब मिलोगे? बहुत जल्द मिलूंगा ना। ओके बाय, नाराज मत होना। जेल में मिलेगा, जेल में। बाय। आज बड़ा सन्नाटा है यहाँ पर, अफसर भी यहाँ नजर नहीं आ रहे। खैरियत तो है? कहीं गए हुए हैं ना, खैर करे। आ गए। दिल वीरा है, तेरी याद है, तन्हाई है, जिंदगी दर्द की बाहों में सिमट आई है। भाई क्या हुआ अफसर भैया, खैरियत तो है? चुप हो जाओ हकीम के बच्चे, बिल्कुल चुप हो जा, मुझसे बिल्कुल बात नहीं करियो। क्या हुआ बताओ तो सही। तू है इस फसाद की जड़, अच्छे भले इंसान को खराब कर रख दिया तूने। भाई वहाँ गए थे, मुलाकात हुई, बात। अबे मैंने बोला बैठ जा, मुझसे बात मत करना, बिल्कुल बात नहीं करना। क्या बात है भाई? जी 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 भैया, अपनी दुकान है, हाँ हाँ, यहाँ से जो चीज चाहिए वो ले लो। हाँ। सही है, अपनी दुकान समझो, जाओ। क्या चाहिए बेटा? अरे ले लो जो चीज चाहिए अपनी दुकान। उठा लो बेटा, उठा लो। हाँ उठा लो। अच्छा ले लो। ये महंगा है बेटा, ये रख दो, ये महंगा है। ले लेते बाबा जी, ले लेते। ये भी चाहिए, अच्छा चलो ये भी चाहिए। जाओ। छुट्टी का दिन है ना, इसलिए मैंने बोला बच्चों को कुछ चीजें दिला दूं। अच्छा बात सुनो जरा, वो ख्याल भी करना जरा सा, वो किस्तों के अंदर जरा सा है। हाँ वो मैं कर दूंगा। हाँ। बस आप हमारा ख्याल करा करें। और क्या किया ये? वो तो नजर आ रहे, थोड़ा और ख्याल कीजिएगा। काफी ख्याल नहीं कराओ तुम, ज्यादा ख्याल नहीं करवाओ, इतना ही बहुत है। जाओ शाबाश। चले सही। ओ ज़कात की खीर के पिस्ते। हाँ बोलो। इधर आ, ये किसके बच्चे हैं? पड़ोस के। अबे मेरे हैं। अरे माशाल्लाह, नजर उतारा कर एक ही। क्यों? तेरे पे नहीं मिलते ना इसलिए। वहाँ पे गए। निकल। चलो आ जाओ। यार सन्नाटे, बात सुन, काफी दिन हो गए वो खातून से बात नहीं हुई है, आज बड़ा दिल चाह रहा है बात करने का।
कर ही लेते बात। तो तू भी किसी खातून से बात करता है? कौन सा है वो मनोज जो तुझसे बात करती है बे? बेल जा रही है, बेल जा रही है। पहले जाती रहेगी। हेलो। हेलो। आए, कैसी हो? ठीक हूँ हकीम। और क्या नई ताजी? बस कुछ नहीं हकीम जान। क्या मर, हुआ? वहाँ नीचे जाके मर, उधर जा। गिर गए क्या? नहीं जानू, ऊपर से किसी ने कचरा फेंका मेरे। अच्छा। हाँ। तो आप कूड़ेदान के पास क्यों बैठते हैं हकीम जान? जा तखत के नीचे घुस जा। जानू, क्या हुक्म है मेरे लिए? मिलने नहीं आए आजकल तुम? हकीम साहब, मेरे ना बच्चे की बत्तीसी में दर्द है, फौरन मेरे घर आ जाइए। भाई खातून, क्या उम्र है आपके बच्चे की? 6 महीने। भाई सोच के बताइए, उम्र में आपसे मुखालता हो रहा है। 32 साल 6 महीने जान। या अल्लाह तेरा शुक्र। अब बताइए आपका एड्रेस, तो मैं आता हूँ इलाज करने। एड्रेस मैं व्हाट्सएप कर देती हूँ। चल फोन बंद कर, कम बखत मारे। दूसरों की माँ बहनों से कॉल पे बात करता बुड्ढे खूसट। लगता है इसकी अम्मा आ गई है। अम्मा आगे बेटा, झाड़ू लेके भी अम्मा आ जाएगी यहीं पे भी। तुम तो चुप रहो, सारी बात खराब कर दी हमारी। वो तब गई तुम्हारी आवाज सुन के। हाँ, हमारी आवाज सुन के तब गई, तेरी आवाज सुन के तो खुश खुर्रम हो गई वो। वाह मुलायजा, होशियार। यहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है। भाई कहाँ पर मियाँ? इस गली में। क्या नाम है इस ड्रामे का? ड्रामे का नाम? हाँ। ड्रामे का नाम है टेंशन खत्म। कब होगा ये? अभी होगा भाई, अब कब होगा? तुम जरा सांस तो लो। सांस तो है ही नहीं। जा पूरे मोहल्ले वाले को सबको बुला के ला, एक एक घर से सबको बुला के ला। जा आसिम देख ले भाई। अबे मैंने बोला था ना एक दिन आएगा, फैसला करूंगा। जा बुला के ला। फैसले का दिन आ गया? आ गया। सबको बुला, सबको, किसी को भी छोड़ना नहीं। चलो भाई, खड़े हो जाओ लाइन। आए भाई, आ जाओ भाई। आइए आइए भाई, आइए आइए आइए। आप लोगों को यहाँ जमा करने का एक मकसद है। अबे क्या मकसद है बता, हम सब टेंशन में खड़े हैं। ये बात करना और आप लोगों को बताना मेरा अखलाकी फर्ज है, ताकि मजीद आप लोग बर्बाद ना हो। आज मैं वो राज बताऊंगा जिसमें मेरे मोहल्ले के बड़े, नौजवान, बल्कि पूरी कौम उस जाल में फंस रही है और दुश्मन सिर्फ पैसे कमाने में लगे। आप सब भी कभी ना कभी फेसबुक की फेक आईडी के चक्कर में, कभी जाली व्हाट्सएप पर भेजे गए जाली अकाउंट्स की वजह से अपना बड़ा नुकसान कर बैठते हैं और कभी जाली फोन कॉल्स पर बेवकूफ बन जाते हैं। जिस तरह हमारे माशरे में रुपए बनाने के लिए जाली अकाउंट्स बनाए जाते हैं, उसी तरह फोन कॉल सेंटर्स भी हैं जहां आप लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। साफ साफ बोलना, कहना क्या चाह रहा है? आप कॉल करते हैं या कॉल आती है, बैलेंस आपका खर्च होता है और इसके साथ साथ आपका मुकम्मल डेटा भी उनके पास चला जाता है, जिससे आपको भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। कई लोग हैं जो इस जाल में फंस रहे हैं, उन्हें बचाना चाहता हूं। आसिम, मैं तेरे को है ना हवालात में बंद कर दूंगा। खामखा बंद कर देगा हवालात में? अबे खामखा कर देगा? अबे उसको बंद कर, जिससे कॉल सेंटर चलता है तो उसको क्यों बंद कर देगा? आपका भी कॉल सेंटर, और ये सब जानते हैं कि मैं आपके कॉल सेंटर्स में काम कर रहा हूं, इसलिए आप तो कुछ बोलिएगा नहीं।
अपनी इज्जत को संभाल के खड़े रहे। चकोर। जी हाँ, मैं इस शख्स के कॉल ऑफिस में आप लोगों को बेवकूफ बनाया करता था। वो कैसे भाई? वो ऐसे, देखिए, जब आपको कॉल आती थी या कॉल मैं करता था या आप करते थे, बैलेंस आपका खर्च होता और रुपए ये शख्स बनाता था। हमें इस तरह के जाली हथकंडों से बचना हो, सभी रॉन्ग नंबर्स को ब्लॉक करना हो, और जिसे जानते ना उसमें कभी भरोसा नहीं। गलत बात गलत होती है जो बाद में टेंशन बन जाए। वो ऐसे, अब मैं आपको असल चेहरा दिखाता हूं। आपने सवाल किया था ना, अले कैसे हो जानू, क्या हाल है जान? कमबख्त मारे, दूसरे की माँ बहनों से बात करता है, कमबख्त मारे। शर्म कर शर्म। आई ना आप वो तू है? हाँ, मैं हूँ। और इसकी गवाह ये बॉबी है। हाँ हाँ, बकवास कर रहा है। क्यों बकवास कर रहा है? मैं इस बात की गवाह हूँ कि ये आपके कॉल सेंटर में काम करता था और फीमेल की आवाज से इन सबको बेवकूफ बनाता था। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं थी। बस सर, बहुत देर हो गई, हमें गिरफ्तार करो ना। आ जाओ भाई। ठहरे अभी। देखिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया कि मैं एक नाजायज काम कर रहा था। आज ये मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं हमेशा के लिए अपने इस कॉल सेंटर को बंद करके अपने लिए और अपने इस स्टाफ के लिए कोई अच्छा सा जायज काम शुरू करूँगा। यानी कि टेंशन खत्म।